हेलो एवरीवन, मैं अनुप्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व मास्टर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। आज हम इतिहास के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा इतिहास क्या है। अतीत के विषयों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जो समय बीत गया है या जिसके बारे में पढ़ने को या उसके अध्ययन करने को इतिहास कहा गया है। जो हेरोडोटस है उनको इतिहास का पिता कहा गया है, जो मूलतः यूनान के रहने वाले थे। जो यूनानी जो इतिहासकार हैं हेरोडोटस, उनको इतिहास का पिता कहा गया है। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है हिस्टोरिका। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हुए हैं या उसके कोई लिखित साक्ष्य हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जो पाषाण काल है उसको प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसका लिखित विवरण उपलब्ध है किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है। यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल है हमारा, उसके जो लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं किंतु उसको पढ़ने में अभी किसी भी इतिहासकार ने सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता है उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ऐतिहासिक काल लिखित इसके बारे में लिखित विवरण तो उपलब्ध हैं और उसको पढ़ा भी जा सका है। जो ऐतिहासिक काल है उसके लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हैं और उसको पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो बाद का समय है उसको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक काल का विवरण पूरी तरह से उत्खनन या खुदाई से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो इतिहास है वो पूरी तरह से खुदाई में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उस पर निर्भर करता है। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। जो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व है। और जो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना गया है। पुरापाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रुशफुट ने 1863 में की। पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो नेग्रिटो जाति के थे। पुरापाषाण काल के जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं वो पल्लवरम मद्रास से प्राप्त हुए हैं। हस्तकुठार या जो पत्थर के जो कुल्हाड़ी नुमा संरचना उसको हस्तकुठार कहते हैं। जो पुरापाषाण काल के लोग थे उनको जो आजीविका का जो साधन था वो था शिकार करना। यानी जो पुरापाषाण काल के लोग थे जो मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। जो पुरापाषाण काल के लोग थे वो अग्नि से परिचित नहीं थे, यानी उस समय अग्नि की खोज नहीं हुई थी। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो पूर्व पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व है। जो मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है। और जो उच्च पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। पूर्व पुरापाषाण काल में 2 संस्कृतियां पनपी, एक सोहन संस्कृति और दूसरी हस्तकुठार संस्कृति। जो सोहन संस्कृति थी उसकी खोज D.N. बार्डिया ने 1928 में सोहन नदी के किनारे सोहन संस्कृति की खोज की थी, जो पाकिस्तान में अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। हस्तकुठार संस्कृति, इसके जो स्थल हैं वो बदमदरई या अतिरम पक्कम से
प्राप्त हुए हैं। जो हस्त कुठार संस्कृति के जो स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो बदमदुरई अतिरम्पक्कम मद्रास से हमें उसके पूर्व पाषाण काल के हमें स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं वो नेवासा महाराष्ट्र में है, सिंहभूमि बिहार में है, भीमबेटका जो रायसेन में मध्य प्रदेश में है वहाँ है, और बेलन घाटी इलाहाबाद में मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल हैं। जो उच्चपुरा पाषाण काल है वहाँ हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से प्राप्त हुई है, जो उच्चपुरा पाषाण काल की है। जो इलाहाबाद से जो मातृ देवी की जो हड्डी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो उच्चपुरा पाषाण काल की है। जो उच्चपुरा पाषाण काल में होमोसेपियंस या आधुनिक मानव का उदय उच्चपुरा पाषाण काल से हुआ। मध्य पाषाण काल की जो खोज की थी वो 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में की थी। मध्य पाषाण काल की खोज 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में की थी। जो मध्य पाषाण काल था उसमें माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण वहां से प्राप्त हुए हैं। जो माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण जो उपकरण होते हैं वो पत्थर के छोटे छोटे अति सूक्ष्म टुकड़े होते हैं, उनको माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। बागौर राजस्थान में एवं आदमगढ़ होशंगाबाद से पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। जो बागौर राजस्थान में और आदमगढ़ होशंगाबाद से पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में बागौर राजस्थान भीलवाड़ा से नर कंकाल के भी साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं वो भीमबेटका के जो गुफा शैल चित्र हैं जो रायसेन में है वहां से प्राप्त हुए हैं, और आदमगढ़ होशंगाबाद में मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और जो मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं वो संगनकल्लू कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं, जो वीर भानु पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुए हैं, और जो लंघनाज वो गुजरात में वहां से प्राप्त हुए हैं। जो गेंडे की जो हड्डी के साक्ष्य हमें हैं वो प्राप्त हुए हैं, वो लंघनाज गुजरात से हमें मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की खोज 1860 में लेमेंसुरियर ने टोंस नदी के किनारे की थी। नवपाषाण काल की जो खोज है वो 1860 में लेमेंसुरियर ने टोंस नदी घाटी के किनारे की थी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवपाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाया गया था। जो नवपाषाण काल से वहाँ पे जो जानवरों को पालतू बनाने का वहाँ से प्रारंभ हुआ था। जो कुत्ता जो जानवर था उसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पिक्कीहल कर्नाटक से भस्म के टीले हमें प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में बुरझोम की कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुरझोम से जो कुत्ते थे उनको मालिक के साथ दफनाने के भी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो नवपाषाण काल से हुए हैं। नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई थी, और सबसे पहले जो खोजा गया जो अनाज था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, गेहूं था। जो सबसे पहले उपयोग की जाने वाली जो फसल थी वो चावल थी, जो नवपाषाण काल में हमें जहाँ से हमें उसका पता चला। नवपाषाण काल में कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो कोल्डी हवा इलाहाबाद में स्थित है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, और नवपाषाण काल में ही एक जगह बसने की आदत या स्थायी निवास यानी स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वो नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुई। यानी लोग पहले जो घुमक्कड़ जीवन जीते थे अब उन्होंने अपने घर जो निवास बनाकर वहां पर रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। मृदभांड एवं कुंभकारी मृदभांड जो और कुंभकारी के जो साक्ष्य वो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन, जो कुम्हार थे उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया, क्योंकि कृषि की खोज हो चुकी थी। जो अनाज के भंडारण के लिए मृदभांड की जो आवश्यकता, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने फिर मृदभांड भी वहां से बनाना प्रारंभ किया नवपाषाण काल में।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल।